Episode 10, अंधकार की गहराई by Mr. Studio, an audio fantasy series. स्वागत है अग्निवीर की 10वीं कड़ी में। पिछली बार आपने सुना कि आर्यन अपने भाई वारुण से आमना सामना करता है, लेकिन वारुण अंधकार देवी की शक्ति में फंसकर उसके हाथ से छूटकर किले की गहराई में खिंच जाता है। अब आर्यन को अपने भाई को वापस लाने के लिए अंधकार की उस गुफा में उतरना होगा, जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। गुफा का प्रवेश द्वार रात अभी भी उतनी ही काली थी। आर्यन खंडहर हो चुके किले के सामने खड़ा था। काले धुएं से ढकी दरारों के बीच अचानक एक द्वार चमका। ये अंधकार देवी का बनाया रास्ता था। आर्यन ने अपनी फ्लेम सोर्ड को जलाया। मैं आ रहा हूं हो, वह भीतर कूद पड़ा। अंधकार की सुरंग गुफा के अंदर हवा भारी और दमघोंटू थी। चारों ओर काली चट्टानें थीं, जिन पर लाल लकीरें चमक रही थीं, जैसे कोई जीवित नसें हों। आर्यन ने अपने फ्लेम विंग्स फैलाए, पर वे आधे ही जल पा रहे थे। यह जगह मेरी ताकत को कमजोर कर रही है। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, स्वागत है अग्निवीर। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी आग अंधकार के सामने कितनी नन्ही है। पहली परीक्षा, डर का भ्रम। आर्यन के सामने अचानक दृश्य बदलने लगा। उसे अपने गांव की जलती हुई झोपड़ियां दिखीं। लोग चीख रहे थे। उसकी मां गीता उसे पुकार रही थी, आर्यन, हमें बचाओ। आर्यन का दिल दहल गया। उसने तलवार निकाली और आग की दीवार बनाई, लेकिन दृश्य टूटकर राख हो गया। एक परछाई हंसी, यह सब तुम्हारे दिल का डर है। अगर तुम डर के आगे झुकोगे तो वरुण हमेशा के लिए खो जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह भ्रम है, मुझे विश्वास रखना होगा। दूसरी परीक्षा, लालच का जाल। अब गुफा में सोने चांदी के ढेर चमकने लगे। उसके सामने एक सुनहरी सिंहासन प्रकट हुआ। आवाज आई, अग्निवीर, यह सब तुम्हारा हो सकता है। शक्ति, दौलत, अमृत, बस अंधकार को स्वीकार लो। आर्यन एक पल के लिए रुका। उसके सामने फ्लेम सोर्ड हल्की होने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया, मेरी शक्ति मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करता हूं। उसने आंखें बंद की और फ्लेम सोर्ड को आकाश की ओर उठाया। सारा भ्रम धुएं में बदल गया। तीसरी परीक्षा, भाई का धोखा। सबसे कठिन पल आया। वारुण उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें साफ और मासूम थीं। भाई, मुझे यहां से बाहर निकालो। अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो अपनी फ्लेम सोर्ड मुझे दे दो। आर्यन का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी बोली, यह वारुण नहीं है, यह अंधकार का छल है। आर्यन ने तलवार उठाई और जमीन पर दे मारी। भ्रम टूट गया। परछाई चीख उठी, तुम परीक्षा पार कर गए, लेकिन तुम्हारा भाई अभी भी मेरे कब्जे में है। अंधकार देवी का सामना गुफा अचानक विशाल कक्ष में बदल गई। बीच में एक काला सिंहासन था। उस पर अंधकार देवी बैठी थी, चेहरे पर नकाब, आंखों में जलती लाल अग्नि। उसने वारुण को जंजीरों में बांध रखा था। वारुण तड़प रहा था। आर्यन, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी फ्लेम सोर्ड मुझे समर्पित करनी होगी। तुम्हारी आग मेरी छाया में विलीन हो जाएगी। आर्यन हक्का बक्का रह गया। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। दिल का निर्णय। आर्यन ने वारुण की ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा और मदद की पुकार थी। आर्यन के दिल में तूफान चल रहा था। अगर मैंने तलवार दे दी तो सब खत्म, अगर नहीं दी तो वारुण मर जाएगा। उसने धीरे धीरे तलवार आगे बढ़ाई। अंधकार देवी मुस्कुराई, लेकिन तभी आर्यन चीख उठा, यह तलवार सिर्फ आग नहीं है, यह मेरे दिल की ज्वाला है। जब तक मेरे अंदर उम्मीद है, कोई इसे छीन नहीं सकता। उसने फ्लेम सोर्ड को आसमान की ओर उठाया। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। अंधकार देवी चीखने लगी। सस्पेंस क्लाइमैक्स। वरुण की जंजीरें टूट गई, लेकिन साथ ही पूरी गुफा हिलने लगी। चट्टानें गिरने लगीं और काले धुएं का तूफान उठा। वरुण जमीन पर बेहोश पड़ा था। आर्यन उसकी ओर भागा। वरुण, उठो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी अंधकार देवी की आवाज गूंजी, तुमने मुझे चुनौती दी है अग्निवीर। अब अंधकार तुम्हें पूरी दुनिया में पीछा करेगा। यह सिर्फ शुरुआत है। गुफा का द्वार बंद होने लगा। आर्यन ने वारुण को कंधे पर उठाया और फ्लेम विंग्स फैला दिए। वह आखिरी पल में बाहर निकल गया, लेकिन पीछे से काली गड़गड़ाहट अब भी गूंज रही थी। तो दोस्तों, यह थी अग्निवीर की 10वीं कड़ी। आर्यन ने अंधकार की तीनों परीक्षाएं पार कर ली और वारुण को जंजीरों से छुड़ा लिया, लेकिन अंधकार देवी अब उसके पीछे पड़ चुकी है। क्या आर्यन अपने भाई को फिर से सामान्य बना पाएगा? क्या दोनों मिलकर आने वाले तूफान का सामना कर पाएंगे?
जानिए अगले एपिसोड में। एग्निवीर, एन ऑडियो फैंटेसी सीरीज बाय मिस्टर स्टूडियो।